रात के 2 बज रहे हैं। दिल्ली की सड़कें खामोश हैं, लेकिन एक छोटे से धुएं और पुरानी फाइलों की महक से भरे कमरे में 2 लोग जाग रहे हैं। उनकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक धुंधली सी फोटो को घूर रही हैं। ये फोटो 8 साल पुरानी है, रंग उड़ चुके हैं, कोने फटे हुए हैं। इसमें दिख रहा बच्चा अब शायद खुद को भी ना पहचान पाए, लेकिन इन 2 पुलिस वालों के लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक अधूरा वादा है जो उन्हें सोने नहीं देता। क्या आप यकीन करेंगे कि बिना किसी फैंसी गैजेट या हॉलीवुड फिल्म जैसे संसाधनों के सिर्फ 2 इंसानों ने मिलकर 11 महीनों के अंदर 223 खोए हुए बच्चों को मौत के मुंह से खींच लिया। ये कोई काल्पनिक सुपर हीरो फिल्म नहीं है। ये कहानी है दिल्ली पुलिस के एएसआई निर्देश पवार और एएसआई राजदीप की। एक ऐसी तलाश जिसने हिंदुस्तान के नक्शे पर राज्यों की सीमाएं मिटा दी और उस पत्थर दिल सिस्टम को भी झकझोर कर रख दिया जिसे हम अक्सर कोसते रहते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसका बच्चा मेले की भीड़ में बस 1 सेकंड के लिए हाथ छुड़ाता है और फिर कभी नहीं मिलता। या उस पिता की जिसकी बेटी स्कूल से घर लौटने वाली थी, लेकिन सूरज ढल गया और वो नहीं आई। पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज होती है, लेकिन वक्त की धूल उन फाइलों को धीरे धीरे धुंधला कर देती है। सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। लेकिन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU में तैनात निर्देश और राजदीप ने तय किया कि वे इन फाइलों को अलमारियों में सड़ने नहीं देंगे। इनका मिशन था ऑपरेशन मिलाप। 11 महीने का वक्त, 70 से ज्यादा पुलिस स्टेशनों की खाक छानना और हजारों किलोमीटर का वो सफर जिसमें नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। उत्तर प्रदेश की तंग और खतरनाक गलियों से लेकर जम्मू की उन ठंडी वादियों तक जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, इन दोनों ने वो मुकाम हासिल किया जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नामुमकिन लगता था। इनकी जांच का तरीका किसी थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस से भी ज्यादा पेचीदा था। अक्सर जब हम पुलिस की बात करते हैं तो दिमाग में लाठी और रौब आता है, लेकिन इनके हथियार अलग थे। धुंधली तस्वीरें, सालों पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और कभी ना हार मानने वाला वो जिद्दी जज्बा। कई बार इन्हें ऐसी तस्वीरें मिलती थीं जो पानी से गल चुकी थीं या जिनमें चेहरा तक साफ नहीं था। राजदीप बताते हैं कि वे उन तस्वीरों को अपनी जेब में रखकर उन इलाकों के चक्कर काटते थे जहां से बच्चा गायब हुआ था। वे घंटों सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम को बारीक नजर से खंगालते, इस उम्मीद में कि शायद 7 साल पहले की किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो आज की हकीकत बदल सके। एक मामला था जो आज भी इनकी आंखों में चमक ले आता है। एक छोटा लड़का जो महज 5 साल की उम्र में दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप से गायब हुआ था। साल बीतते गए, केस ठंडा पड़ गया, लेकिन निर्देश पवार ने एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखा। उन्होंने उस बच्चे के पुराने घर के पास के एक छोटे से दुकानदार से संपर्क बनाए रखा। एक दिन उस दुकानदार का फोन आया। उसने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर एक लड़के की फोटो देखी है जिसकी शक्ल उस गायब बच्चे से मिलती जुलती है। बस यहीं से शुरू हुआ एक डिजिटल पीछा। निर्देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के सैकड़ों हजारों अकाउंट्स को स्कैन किया। वे रात भर जागकर चेहरों का मिलान करते रहे। अंत में एक रैंडम फोटो मिली। उस फोटो के बैकग्राउंड में एक छोटा सा लैंडमार्क, एक मंदिर का गुंबद और एक खास तरह का पेड़ दिखाई दिया। उस छोटे से सुराग ने उन्हें छत्तीसगढ़ के एक सुदूर कस्बे के एक छोटे से ढाबे तक पहुंचा दिया। जब वे वहां पहुंचे तो मंजर भयानक था। वो बच्चा जो अब किशोर हो चुका था, वहां बंधुआ मजदूरी और तस्करी के काले जाल में फंसा हुआ था। उसे वहां से निकालना सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि एक खोए हुए बचपन को फिर से आजाद करना था। लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थी और कई बार तो सिस्टम ही उनका दुश्मन बन जाता था। सफर जारी रहा, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। अक्सर जब ये अफसर दूसरे राज्यों की पुलिस के पास पहुंचते तो उन्हें सहयोग के बजाय ठंडी प्रतिक्रिया मिलती। जनाब, ये दूसरे राज्य का मामला है, केस 7 साल पुराना है, अब तक तो बच्चा जवान हो गया होगा, उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये वो जुमले थे जो उन्हें हर मोड़ पर सुनने को मिलते थे। लेकिन राजदीप और निर्देश के लिए ये केवल जुमले नहीं, बल्कि एक ललकार थे। जब विभाग के पास फंड्स की कमी होती तो ये अपनी जेब से पैसे खर्च करते। इन्होंने हफ्तों तक रेलवे स्टेशनों के ठंडे प्लेटफॉर्म्स पर रातें गुजारी और कई बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पहचान छुपाकर अपराधियों के उन अड्डों की रेकी की जहां पुलिस का नाम सुनते ही गोलियां चल जाती थी। इनका लक्ष्य सिर्फ
बच्चों को ढूंढना नहीं था, बल्कि उन संगठित गिरोहों की रीढ़ तोड़ना था जो मासूमों की जिंदगी का सौदा चंद रुपयों में करते हैं। अब बात करते हैं उस केस की जिसने दिल्ली पुलिस के गलियारों में सन्नाटा कर दिया था। साल 2017 का सर्द मौसम, जब एक 15 साल की मासूम बच्ची अचानक दिल्ली की गलियों से ओझल हो गई। पुलिस ने महीनों जांच की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वक्त गुजरता गया, साल बीते और वो फाइल कोल्ड केस के ढेर में दब गई। जब निर्देश और राजदीप ने इस धूल जमी फाइल को खोला तो उनके पास सुराग के नाम पर एक खाली कोरा कागज था। लेकिन यहीं पर राजदीप की वो महारत काम आई जिसे टेक्निकल सर्विलेंस की मास्टर क्लास कहा जा सकता है। उन्होंने 7 साल पहले बंद हो चुके उन पुराने मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स CDR को फिर से खंगालना शुरू किया, जो उस वक्त संदिग्ध थे। हजारों नंबरों की भूल भुलैया के बीच उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिससे 7 साल पहले सिर्फ एक बार उस लड़की के फोन पर कॉल आया था और उसके बाद कभी एक्टिव नहीं हुआ। उस एक सुराग का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे, लेकिन वहां एक नई दीवार खड़ी थी। वो नंबर अब किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था। उन्होंने हार नहीं मानी। भेस बदलकर स्थानीय मजदूरों से दोस्ती करके उस इलाके में 2 दिनों तक साए की तरह रेकी की। उन्होंने धीरे धीरे उस कड़ी को जोड़ा जो उन्हें उस लड़की तक ले गई। जब वो लड़की मिली तो वो अब 22 साल की एक युवती बन चुकी थी और पूरी तरह से नई और मजबूरी भरी पहचान के साथ जी रही थी। जब उसे वापस दिल्ली लाया गया और उसने अपनी बूढ़ी माँ को 7 साल बाद गले लगाया तो पुलिस स्टेशन में मौजूद हर पत्थर दिल की भी आंखें नम थी। ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं थी, ये उस उम्मीद की जीत थी जिसे दुनिया ने 7 साल पहले ही खो दिया था। अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ डंडे और रॉब के दम पर चलता है, लेकिन निर्देश और राजदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदनशीलता, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस था। ऑपरेशन मिलाप के दौरान इन्होंने महसूस किया कि तस्करों के चंगुल से छूटे हुए बच्चे गहरे सदमे में होते हैं। वे डरे होते हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर पुलिस को कुछ बताया तो उनके माँ बाप को मार दिया जाएगा। राजदीप बताते हैं कि वे उन बच्चों से अफसर बनकर नहीं, बल्कि एक बड़े भाई या पिता बनकर बात करते थे। उनकी वर्दी की जेब में हमेशा चॉकलेट, बिस्किट और खिलौने होते थे। कानून की धाराओं से पहले वे भरोसा देते थे। इन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। कई बार ऐसा हुआ कि खुद के बच्चों का जन्मदिन था, घर पर केक कटने वाला था, लेकिन तभी किसी लापता बच्चे का कोई सुराग मिला और ये उसी पल बैग पैक कर अगले सफर पर निकल पड़े। इनके लिए उन बच्चों की मुस्कान, जिनके बारे में दुनिया मान चुकी थी कि वे अब कभी नहीं लौटेंगे, अपने खुद के बच्चों की खुशी से बड़ी हो गई थी। जब इन 2 जांबाजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा तो इसकी गूंज पुलिस मुख्यालय के सबसे ऊंचे ऑफिस तक पहुंची। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद इस काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। पुलिस महकमे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, यानी समय से पहले तरक्की मिलना, किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इसके लिए बेमिसाल बहादुरी की जरूरत होती है। इन दोनों की फाइल जब कमिश्नर के टेबल पर पहुंची तो उन्होंने बिना किसी देरी के इन दोनों हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया। ये दिल्ली पुलिस के इतिहास के उन दुर्लभ पलों में से एक था जहां फाइलें नहीं, बल्कि एक पिता का दर्द और 2 अफसरों की ईमानदारी जीत रही थी। लेकिन ये मिशन सिर्फ फाइलों और कॉल रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं था। कई बार मौत इनके बिल्कुल सामने खड़ी होती थी। एक ऐसा ही केस जम्मू का था, जहां एक मासूम बच्चा मानव तस्करी के एक बेहद शातिर गिरोह के चंगुल में फंस गया था। ये गिरोह इतना चौकन्ना था कि वे हर हफ्ते अपनी लोकेशन बदलते और संदिग्ध लोगों पर नजर रखते थे। निर्देश पवार बताते हैं कि उस इलाके में पुलिस की वर्दी में जाना उस बच्चे की जान को खतरे में डालना था। अपनी जान की परवाह किए बिना निर्देश और राजदीप ने 3 रातों तक जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर कड़कड़ाती ठंड में एक भिखारी के भेस में गुजारी। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल, मकसद सिर्फ एक था, उस चेहरे को पहचानना जो स्टेशन से बच्चों को ले जाता था। ये काम पल पल का जोखिम था। अगर तस्करों को जरा भी शक होता तो वे उन पर हमला कर सकते थे या सुराग मिटाने के लिए बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन उनकी फौलादी हिम्मत रंग लाई। उन्होंने न केवल उस बच्चे को सुरक्षित निकाला, बल्कि उस गिरोह के 3 मुख्य सरगनाओं को भी दबोच लिया, जिससे मानव तस्करी का एक बड़ा रूट हमेशा के लिए बंद हो गया। इस कहानी का एक और काला पहलू है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। मानव तस्करी के वो खूंखार माफिया जो मासूमियत का सौदा चंद रुपयों के लिए करते हैं। जब ये दोनों अफसर बच्चों को ढूंढने निकलते थे तो वे अक्सर सीधे इस माफिया के गढ़ में कदम रख रहे होते थे। बिहार और राजस्थान के उन दूर दराज के इलाकों में जहां कानून की पहुंच बहुत सीमित है, इन पर कई बार जानलेवा हमले हुए। राजदीप एक घटना याद करते हैं जब एक
रेस्क्यू के दौरान उन्हें एक सुनसान घर में बंद कर दिया गया था और बाहर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बैकअप था, ना कोई हथियार, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। उनकी वर्दी का रौब नहीं, बल्कि उनके मकसद की सच्चाई ने उस भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये 223 बच्चे महज एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। इनमें से कई बच्चों को भीख मांगने वाले सिंडिकेट्स को बेचा गया था, तो कुछ को बंधुआ मजदूरी के नर्क में झोंक दिया गया था। निर्देश और राजदीप उन बच्चों को भी वापस लाए जो अपनी असली पहचान, अपना नाम, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का चेहरा तक भूल चुके थे। इन दोनों अफसरों ने न केवल उन्हें रेस्क्यू किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उन बच्चों को सही काउंसलिंग मिले ताकि वे उस गहरे मानसिक सदमे से बाहर आ सके। आज एएसआई निर्देश पवार और एएसआई राजदीप की कहानी भारत के हर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में एक मिसाल के तौर पर पढ़ाई जाती है। उनकी सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों तो संसाधन कभी रास्ते की रुकावट नहीं बनते। 223 जिंदगियां और 223 हंसते खेलते परिवार, यही उनका असली मेडल और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब वे अपनी नई वर्दी पर एएसआई के सितारे लगाते हैं तो उन्हें उन हजारों दुआओं का वजन महसूस होता है जो उन गुमनाम गलियों और गरीब बस्तियों से उनके लिए निकली हैं। अक्सर हम सिस्टम की कमियों पर बहस करते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इसी सिस्टम के भीतर निर्देश और राजदीप जैसे लोग भी हैं जो चुपचाप एक जलते हुए दिए की तरह समाज के अंधेरे को कम कर रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कोई भी केस कभी कोल्ड नहीं होता और कोई भी इंसान कभी लापता नहीं रहेगा अगर उसे ढूंढने वाली आंखें हार न माने। शायद आज भी जब हम और आप सुरक्षित अपने घरों में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, दिल्ली की किसी तंग गली में या किसी अनजान शहर के प्लेटफॉर्म पर ये दो जांबाज किसी और धुंधली तस्वीर का पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए मिशन तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बच्चा अपनी माँ की गोद में न पहुंच जाए। सलाम है भारत के इन असली सुपर हीरोज को। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची है तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो उम्मीद हार चुका है, ताकि दुनिया जान सके कि खाकी वर्दी के पीछे भी एक जज्बाती और धड़कता हुआ दिल होता है। तो ये थी कहानी उन दो जांबाजों की जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। 223 बच्चों की ये मुस्कान ही इन अफसरों की असली कमाई है। अगर आपको द प्राइम डॉग की ये कोशिश और रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की खोई हुई उम्मीद वापस ले आए। ऐसी ही और जमीनी हकीकत और अनकही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।